राजधानी में बढ़ते प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए दिल्ली फायर सर्विस भी लगातार कोशिशें कर रही हैं। हम दिल्ली फायर सर्विस की गाड़ियों को छिड़काव करते देख रहे हैं और इस समय दिल्ली फायर सर्विस के डायरेक्टर अतुल गर्ग जी हमारे साथ हैं। उनसे जानते हैं कि कैसे इंतजाम है, कैसे पॉल्यूशन पर नियंत्रण रखा जाएगा। सर, कोशिशें तो नज़र आ रही हैं, लेकिन ये किस व्यापक पैमाने पर है, क्योंकि समस्या गंभीर है लगातार पॉल्यूशन पर। देखिए, इस बार जो है हमने दो तरीके अपनाए हैं। एक, कूड़े की जो आग थी पहले हमारी प्रायोरिटी एरिया में नहीं होती थी, क्योंकि इसमें कोई जान माल का हिसाब नहीं होता, किसी की प्रॉपर्टी नहीं होती थी। अब हमने इसको बिल्कुल सेम उस पर ले आए, उसकी जो प्रायोरिटी है सेम है। जैसे ही आग लगती है कूड़े की तो हम उसमें पहले एक ही गाड़ी भेजते थे, अब 2-3 डिपेंडिंग अपॉन द कॉल्स रिसीव हम तुरंत भेजते हैं, जिससे जल्दी से जल्दी इस पर आग पे काबू पाया जाए। क्योंकि आप जानते हैं कूड़े में हर तरह की चीज़ होती है, उसमें प्लास्टिक भी है, कपड़ा भी है, वेस्ट मटेरियल भी है और चीज़ें भी हैं। तो उसमें क्या है, स्मोक बहुत ज़्यादा होता है। अगर हम इसको जलने दिया है तो हम इसको कोशिश करते हैं जितना जल्दी से जल्दी हो 3-4-5 गाड़ियाँ भी बड़ी कॉल में हमने भेजी हैं। तो ये एक हमारी स्ट्रेटजी ये हो गई कि कूड़े की आग को टॉप प्रायोरिटी दी जाए और इमीडिएटली इसको बुझा दिया जाए, जिससे धुआं कम निकले। पहली बार हम देख रहे हैं कि कूड़े की आग, पहले माना जाता था कि इसमें जान माल की हानि नहीं है तो वो प्रायोरिटी पे नहीं होती थी, लेकिन इस बार पॉल्यूशन की वजह से तो क्या कुछ आधुनिक इंतजाम भी, कुछ नए उपकरण या संयंत्र इसमें जो हमने नए उपकरण शामिल किए हैं, कूड़े की आग के लिए तो इतने ज़्यादा नहीं किए गए, पर जो हमने दूसरी स्ट्रेटजी है कि जो हमारे 13 हॉट पॉइंट थे जिस दिल्ली गवर्नमेंट ने डिसाइड किए हुए हैं, हम उनमें जो पानी छिड़कते हैं, हम उसमें एक नई तरह की जो है ब्रांच है वो यूज़ करते हैं। उस ब्रांच से क्या होता है, पानी कम यूज़ होता है, उसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है। जो ड्रॉपलेट्स हैं वो बहुत छोटे होते हैं, तो जब ड्रॉपलेट छोटे होते हैं वो धीरे धीरे नीचे आते हैं, तो अपने संग धूल को, मिट्टी को संग में ले आते हैं। तो उससे क्या होता है कि आप कम पानी में ज़्यादा एरिया कवर कर रहे हैं। तो सारी जो हमारी ब्रांचें, जो फायर टेंडर लगे हुए हैं, अभी इसको जो है हम 2 टाइम करते हैं। एक सुबह 7 बजे करीब 7-5 पे गाड़ी निकलती है और 8:30 बजे के बाद वापस आ जाती है, और एक बार शाम को 4 से 5 के बीच में निकाल के हम 13 के 13 स्पॉट पे जो है कंटिन्यूस जो है वाटर स्प्रेइंग कर रहे हैं। और दैट जो गन यूज़ कर रहे हैं वाटर स्प्रे के लिए, वो बिल्कुल मॉडर्न गन है। ये सर, जो गन है, क्या इसके प्रभावी नतीजे भी सामने आ रहे हैं? जी, अगर आप देखेंगे जहाँ पे हम लोग कर रहे हैं, तो वहाँ पे अगर जो मीटर इंडेक्स होता है जो हमारा मॉनिटर करता है, उसमें फ़र्क पड़ता है। पर समस्या ये है कि हम रात में ज़्यादा देर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सुबह तो लोग नहीं होते, ट्रैफिक नहीं होता। पर दिन में थोड़ी सी समस्याएं ये आती हैं, किसी के ऊपर पानी गिर गया, मान लीजिए आप पानी छिड़काव कर रहे हैं, हवा चली, तो थोड़ी सी परेशानी भी आती है। तो हम अंधेरे में नहीं करते हैं, दिन टाइम में जो है 4 बजे के बाद जो है उसको करते हैं, और 6:30 बजे तक हम इसको वापस अपनी गाड़ियों को ले आते हैं। क्योंकि दूसरा ये है कि हम सारा रिसोर्स भी इसमें नहीं कर सकते, क्योंकि बाकी कॉल भी अटेंड करनी होती है, नॉर्मल कॉल भी अटेंड हो रही है। पर फिर भी इस बार दिल्ली फायर सर्विस ने जो है करीब करीब जितने भी हमारे पास संसाधन हैं, उसका 40% जो संसाधन है इस टाइम में हम पोल्यूशन कंट्रोल करने के लिए रोक रहे हैं। बड़ी लड़ाई है। 40% आप बता रहे हैं कि संसाधन जो है हम यूज कर रहे हैं। ऐसे में आप लोगों को कोई सुझाव या अपील करना चाहेंगे जिससे कि आपके काम में मदद मिले? देखिए, अपील मेरी यही है कि भाई कूड़े में जो आग है अचानक कैसे बढ़ गई है, मेरे को समझ नहीं आ रहा है। अभी पहले जब कॉल आती थी, जब ये भी गर्मियों के टाइम थे, जबकि गर्मी होती थी, तो कॉल हमें ऑन एवरेज 15-16 आती थी रोज़ की। अब कल जो हमने कॉल अटेंड की है करीब 30 की है। कॉल थोड़ी बढ़ गई है। तो ये मेरा ये कहना है, कूड़े में आग ना लगाएं। ये अपराध भी है, वैसे भी अपराध है, और आप अपने पोल्यूशन को ख़राब करते हैं। तो जो आसपास लोग रहते हैं, या तो वो कुछ वहाँ करते हैं, कुछ जलाते हैं, जला के देखते हैं, तो उसमें सावधानी बरतनी है। तो ये दिल्ली फायर सर्विस के डायरेक्टर हैं, जो बता रहे हैं कि फायर सर्विस की जो टीमें हैं वो अपना काम कर रही हैं, जगह जगह छिड़काव किया जा रहा है। लेकिन लोगों से एक अपील है कि कूड़ा ना जलाएं, क्योंकि आमतौर पर जो 15 से 16 कॉल मिलती थी, इन दिनों में वो 30 कॉल तक रिसीव हो रही है। इसके पीछे किसी की साजिश है, कोई इसके पीछे आपराधिक कृत्य है, ये एक जांच का विषय हो सकता है। ऐसे समय में जब राजधानी की हवा सांस लेने लायक नहीं रही है, ऐसे में कूड़े में आग लगने की घटनाओं में लगभग दोगुना इजाफा हो गया है। दिल्ली फायर सर्विस ने भी इस बात की पुष्टि की है कि जहां आमतौर पर 12 से 16 कॉल्स आग लगने की आती थी, कूड़े में आग लगने की आती थी, वहीं अब लगभग 30 से 32 कॉल्स आ रही हैं।
यह महज इत्तेफाक है या इसके पीछे साजिश है? आखिर क्या कारण है कि इस तरह की जो घटनाएं हैं लगातार बढ़ रही हैं, जिससे दिल्ली के पर्यावरण प्रदूषण में इजाफा हो रहा है? क्योंकि कूड़े की आग सबसे खतरनाक मानी जाती है, जिसमें हर तरह का कचरा जलता है और पर्यावरण में खतरनाक केमिकल्स के अंश फैलते हैं। यही वजह है कि दिल्ली फायर सर्विस ने कूड़े में लगने वाली आग को अपनी टॉप प्रायोरिटी में रखा है, यानी कि जब भी कूड़े में आग लगने की कॉल्स आती है उस पर दिल्ली फायर सर्विस सबसे पहले रिस्पॉन्स करती है। और अब यह जांच का विषय बन चुका है कि आखिर ऐसे समय में कूड़े में आग लगने की घटनाओं में दोगुना इजाफा कैसे हुआ है। वीडियो जर्नलिस्ट विकास के साथ अवनीश चौधरी, न्यूज नेशन दिल्ली।